आज भारत बंद है, देश के अलग अलग हिस्सों पर नजर बनाए हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अगर अपने घर से निकले तो क्या सोचकर निकले, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अलग अलग सड़कों पर है, अलग अलग इलाकों में है, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर टैक्सी के हालात हो, हम आपको देश के हर इलाके के हालात से रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली में ऑटो टैक्सी जो है वो सड़क पर नदारद है, बसों पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा, मेट्रो पर निर्भर रहना होगा। मुंबई में बैंक बंद है, परिवहन पर असर नहीं है क्योंकि यहां पर एक गुट है जो इस बंद के समर्थन में नहीं है। सड़क पर टैक्सियां दौड़ रही हैं, लोगों को उस लिहाज से दिक्कतें नहीं आ रही हैं। लखनऊ में सड़क परिवहन पर असर पड़ा है। भोपाल में बैंकों की 400 शाखाएं बंद हैं। हम आपको बता दें कि 2 दिन का जो बंद का ऐलान हुआ था उसका आज पहला दिन है। कई राज्यों में ट्रांसपोर्ट यूनियन और बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। भोपाल में डाकघर, इंश्योरेंस दफ्तर बंद है। दिल्ली में खासकर किस तरह का असर हम आपको बता रहे हैं, और कोलकाता पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। आज जो भारत बंद है उसका सड़कों पर ट्रैफिक बेहद कम नजर आ रहा है। देश भर के करीब 10 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं इस हड़ताल में। जहानाबाद में रेलवे ट्रैक जाम किया गया है। हिसार में टैक्सी ऑटो बंद है, ट्रैफिक पर असर पड़ा है इसका। पटना में ऑटो रिक्शा बंद है। यात्रियों का हर जगह यही हाल है, बेहद परेशान है। पटना में 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को टालना पड़ा है इसी वजह से, नहीं तो छात्रों को अपने अपने एग्जाम सेंटर्स में पहुंचने में दिक्कतें होती। अहमदाबाद में परिवहन निगम की हड़ताल है। जम्मू में बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। पुणे में बैंक बंद है, ऑटो टैक्सी भी नहीं चल रहे हैं सड़कों पर। 12वीं की परीक्षा यहां पर भी आगे बढ़ानी पड़ी है। प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई थी कि ट्रेड यूनियन जो है वो हड़ताल पर न जाए, क्योंकि उनकी मांगों पर बात की जाएगी, आगे विचार किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो ट्रेड यूनियन है वो हड़ताल पर गए। एक नजर हम डालते हैं देश भर में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में अब तक बंद बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा पा रहा। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बंद का समर्थन किया है। ऐसा अनुमान है कि इस बंद से देश को 20,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, डाक सेवाओं से लेकर तेल, गैस सेक्टर सब पर असर पड़ रहा है, क्योंकि देश भर के करीब 10 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं इसमें। कर्मचारी संगठन जो है सरकार की जो गलत आर्थिक नीतियां हैं, जो श्रम कानून है, उनका विरोध कर रहे हैं। मजदूर संगठनों ने सरकार से के सामने 10 मांगे रखी थी, जिसमें महंगाई रोकना, रोजगार के मौके, वेतन बढ़ाना, इस तरह की तमाम मांगे उनकी शामिल थी। मजदूर यूनियनों की हड़ताल है, उसमें राइट और लेफ्ट सरकार के खिलाफ एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आंदोलन को बीजेपी, शिवसेना, वामपंथी दल, कई और विपक्षी दलों का भी समर्थन है। कई जगह पर मजदूर संगठनों ने मशाल जुलूस निकाला। पटना, भोपाल में इस तरह से कई जुलूस निकाले गए। और मजदूर संगठन जो है उन्होंने जो आम लोग हैं उनसे भी मांग की है कि वो इस बंद को सफल बनाने में उनकी मदद करें, क्योंकि जो मसले हैं वो आम लोगों को भी काफी सरकार है उनसे। लेकिन देखिए ना, जब इस तरह की हड़ताल होती है तो उसकी वजह से सबसे पहले जो परेशान होता है वो आम आदमी ही होता है। दिल्ली में सुबह से असर इसका नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरदीप लश्करी इस वक्त आनंद विहार से जुड़ रहे हैं। हरदीप, क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? दिल्ली की सड़कों पर क्या हाल है? देखिए, आनंद विहार का इलाका है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर बस अड्डा है, और इस पूरे इलाके में अक्सर यहाँ भारी भीड़ होती है, जो टैक्सी और जो ऑटो है। लेकिन अभी भी पूरे यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ पर आम दिनों में लंबी कतार लगी होती है, लेकिन कोई भी ऑटो टैक्सी का खड़ा है, लेकिन वो भी कहीं जाने को तैयार नहीं है। जाहिर है लोग परेशान है, और जो ऑटो ड्राइवर है वो बैनर लेकर भी यहाँ पहुंचे हैं, ये दिखाने के लिए कि जो उनकी मांगे हैं वो जायज है। और मैं आपको बता दूं कि से थोड़ी ही दूरी पर जो आनंद विहार बस डिपो, हसनपुर डिपो से जो टेल्को चौक के बीच में 7 बसों की हवा निकाली गई
और जिनको जब जबरन जो ऑटो चालक थे उन्होंने वहां नारेबाजी की, जबरन हवा निकाली। ना सिर्फ खुद वो जाने को तैयार है बल्कि डीटीसी बसों को भी जो लोग चूज कर रहे हैं जाने के लिए, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी किसी तरह रोकने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है लोग परेशान हैं और जो पूरे इस इलाके में जो भारी भीड़ ऑटो टैक्सी वालों की होती थी, वो यहाँ पर इक्का दुक्का ही ऑटो टैक्सी सड़क पर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो काफी अच्छा खासा पूरा असर इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। श्वेता, हदीप, जो अतिरिक्त बसों का वादा किया गया था, क्या उन्हें सड़क पर उतारा गया है सरकार द्वारा? निश्चित तौर पर जो डीटीसी की तरफ से जो दावा किया गया था कि जो तमाम कर्मचारी हैं, तमाम ऑटो ड्राइवर, जो कंडक्टर ड्राइवर है, उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा आनंद विहार बस अड्डे के ठीक बगल में एक जो गाड़ियों की लंबी कतार सुबह से यहाँ पर लगी हुई है। तमाम बसें हैं, दावा है वो रोड पर है, लेकिन जिन इलाकों में बसें नहीं जाती हैं, जो खासतौर पर पहली बार दिल्ली आए हैं, खासतौर पर स्टेशन से निकलते हैं, उनको ज्यादा समझ नहीं है कौन सी बस किस इलाके में जाती है। वो ऐसे में टैक्सी या फिर ऑटो को चूज करते हैं, उनके लिए खासी दिक्कत है। तो बसें जरूर सड़कों पर दिखाई दे रही हैं, अच्छी खासी तादाद में बसें हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो आनंद विहार बस टर्मिनल है, खासतौर पर जो डीटीसी का, वो यहाँ पर अच्छी खासी बसें लगातार यहाँ पर जाम जैसी स्थिति देखने मिल रही है, लगातार यहाँ से बसें निकल रही है। लेकिन दिक्कतें फिर भी हैं उन इलाकों में जहां पे उन यात्रियों के इलाकों में बसें नहीं जाती, या फिर जो मेट्रो स्टेशन नजदीक का है, कई इलाकों में मेट्रो स्टेशन की रीच अभी भी नहीं है। ऐसे में लोग अपने स्टेशन से निकलते हैं या यहाँ पहुंचते हैं, उनके लिए ऑटो लेना बेहद जरूरी है। और यहाँ पर लोगों यात्रियों से हमने बात की, कई लोगों की ट्रेनें भी छूट गई और जब ये यहाँ पर पहुंचे तो ट्रेन छूट चुकी थी। अब यहाँ से वापस कैसे जाए, ये भी चारा उनके पास नहीं था। निश्चित तौर पर जबरदस्त असर इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। श्वेता जी, हरदीप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त गोपी घांगर भी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोपी, किस तरह के हालात अहमदाबाद में नजर आ रहे हैं? वहां पर भी आपके पीछे बस खड़ी हुई बसें ही दिख रही हैं और परेशान मुसाफिर। जी बिल्कुल श्वेता, यहाँ पे खड़ी हुई बसें ही है और परेशान मुसाफिर ही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं वो अब कैसे वापस अपने घर जाए, वो भी उनके लिए सवाल है। क्योंकि जो ऑटो है और क्योंकि यहाँ पे एएमटीएस की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ट्रांसपोर्ट की बसें थी वो भी हड़ताल पर है, तो ऑटो वाले किराया दुगना तिगना ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद है जिनके आज इम्तिहान थे, हालांकि वो अपने कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप बताइए कितना महत्वपूर्ण था आज का इम्तिहान और अब क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि आप कॉलेज नहीं पहुंच पाए? हमें समझ में नहीं, हम कम से 6 बजे से आके यहाँ पे खड़े हैं कि हमारे आज एग्जाम होने वाली है, अभी तक बसें ही नहीं आई। आज हम एग्जाम पहुंच भी नहीं पाए, आज तो हमारा लेक्चर भी मिस हो गया, प्लस आज एग्जाम भी नहीं दे पाए हमारे। बिल्कुल एग्जाम मिस हो गई है उनकी। आप बताइए कितना आपके कैरियर पे कितना असर होगा इसकी वजह से? कैरियर पे तो बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि चूंकि लाइफ का सवाल है, एग्जाम साल में एक बार आता है और इस तरह से आप बस का हड़ताल करेंगे तो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि रोज रोज बस चालू रहता है और आज बंद है। तो ये जहाँ मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बहुत खराब बात है। बिल्कुल इन लोगों के कैरियर पे अब सवाल हो जाएंगे, क्योंकि श्वेता एग्जाम साल में एक ही बार आता है। वैसे में जो हड़ताल है उसके बाद अगर वो प्राइवेट व्हीकल से भी जाना चाहे तो किराया जो है वो दुगना तिगना प्राइवेट व्हीकल्स ले रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्वेता, ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रव्यापी बंद शुरू हो चुका है, पहला दिन है आज। अलग अलग इलाकों में असर तो दिख रहा है, पर मुंबई में बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत। मुंबई की यह है सुबह की पहली तस्वीर। इस वक्त हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी स्टेशन के ठीक सामने खड़े हैं। यह है सुबह की पहली तस्वीर, जहां आपको हर दिन जिस तरह सुबह में ट्रैफिक होता है नॉर्मल, वो ठीक सामने दिखाई दे रहा है। आपको टैक्सियां यहां खड़ी दिखाई देगी, गाड़ियों का मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ बीएसटी बसेस बरकरार यहां चल रही है। जिस तरह से आम दिन कैसा होता है मुंबई में सुबह सुबह, ठीक वही तस्वीर दिख रही है। यहां कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि भारत बंद का कोई असर दिखाई दे। कल ही यहां के यूनियन लीडर शरद राव ने साफ कर दिया था कि 1,04,000 ऑटो आपको सड़क पे दिखाई देगी, 30,000 टैक्सियां आपको सड़क पे दिखाई देगी, तकरीबन 4,000 बीएसटी बसेस है वो सड़क पे दिखाई देगी। ट्रेनें नॉर्मल चलेगी। उसके अलावा जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे जो गाड़ियों का मूवमेंट इस वक्त हमने सुबह से देखा है वो नॉर्मल चलता रहा है। सेंट्रल हाईवे पे वही हाल रहा है। दूसरी बात, जो व्यापार जगत है मुंबई का, उसमें इसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। नवी मुंबई थाने में जितने भी औद्योगिक यूनिट्स है, जो उनके कारखाने हैं, वो जरूर बंद देंगे। हमने कपड़ा बाजार के व्यापारियों से बात किया, उन्होंने कहा कि
हम जरूर अपनी दुकानें खोलेंगे, मजदूर आए या नहीं आए। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस वक्त जो सुबह की तस्वीर है वो आमतौर पे बिल्कुल सामान्य दिख रही है। कैमरामैन संदीप मौर्य के साथ वीरेंद्र सिंह मुनावत, मुंबई आज तक। मुंबई से उलट तस्वीर है दिल्ली में, जहां पर लोग परेशान हैं क्योंकि जो यातायात है वो प्रभावित हुआ है। जो बसें चल भी रही हैं उनको भी पंक्चर किया जा रहा है, लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता मनोज शर्मा बता रहे हैं। ट्रेड यूनियंस की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का असर साफ दिखना शुरू हो गया। इस वक्त हम हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ का नजारा कुछ ऐसा है कि यहाँ पूरी तरह से ऑटो टैक्सी पूरी तरह से नदारद है। यहाँ पर कुली भी आपको आज बहुत कम संख्या में दिखाई देंगे, बहुत कम कुली यहाँ पर उपलब्ध है। खास तौर पर जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को आ रही है वो ये कि ऑटो और टैक्सी पूरी तरह से लगभग यहाँ से गायब है। आमतौर पर आम दिनों में काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर ऑटो और टैक्सी सवारियों को मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई ऑटो और टैक्सी ऑटो लेन और टैक्सी लेन में नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर तौर पर लोगों को पूरी तरह से डिपेंड करना पड़ रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। ये बताएं आप कहां से आए हैं? हम पटना से आ रहे हैं, हमको गुजरात जाना है, बट रात में हॉल्ट करेंगे आज यहाँ पे सरोजिनी नगर में, और जाने में अभी 20 मिनट से वेट कर रहे हैं, कोई आएगा तो लेके जाएगा। तो आपको ऑटो टैक्सी वगैरह का कुछ ट्राई किया, यहाँ पर कोई साधन मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिला, हम 20 मिनट से वेट कर रहे हैं यहाँ पे, काफी दिक्कत महसूस हो रही है। और आम पब्लिक का भी, जितना भी तो बाहर से लोग आए हैं जिनको दूर जाना है, काफी कष्ट होगा कल में।